आज की इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है क्या। तो देखिए, जब हम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को जानने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन क्या है। मैनेजमेंट इज द स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ओवरसीइंग एक्टिविटीज की। प्रबंधन क्या होता है? गतिविधियों की योजना बनाना, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करोगे तो जो भी काम है उसकी प्लानिंग करना, उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करना, उसकी देख रेख करना ताकि काम अच्छे से हो सके। यही तो मैनेजमेंट है, यही तो प्रबंधन है। और जब हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है, प्राकृतिक संसाधन है, इनके संबंध में मैनेजमेंट की किस तरह से इनका उपयोग करना है और इस तरह से उपयोग किया जाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भी ना हो, ये जल्दी से ख़त्म भी ना हो। जितनी नीड हो, जितनी ज़रूरत हो, उसके हिसाब से इसका उपयोग करना, ठीक है। तो एनआरएम मतलब नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, सॉइल, प्लांट्स की। इससे तात्पर्य क्या है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से? कि भूमि, जल, मिट्टी, पौधे इत्यादि जो प्राकृतिक संसाधन, इनका सही प्रकार से प्रबंधन से है, ठीक है, ताकि इनका सही प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अगर बिना मैनेजमेंट के इसका इस्तेमाल होगा तो जरूरत से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, धीरे धीरे, जैसे आज के टाइम में प्रॉब्लम हो रही है ना कि ये बहुत ही बड़ी पैमाने पर, बहुत ही बड़ी मात्रा में ख़त्म हो रहे हैं, जिससे इनकी जो कमी है, चाहे हम कहते हैं कि पानी की कमी हो रही है, ठीक है, जो प्लांट्स हैं, हम देखते हैं कि पेड़ों को बहुत बड़ी मात्रा में काटा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है, इनकी कमी होगी तो फिर इसका असर हमारे पे होगा, चाहे वेदर चेंजेस की बात करते हैं, पानी की कमी बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें होगी, इसलिए इनका मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में हम इसी की बात कर रहे हैं। इट फोकसेस ऑन हाउ मैनेजमेंट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसमें इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्रबंधन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करेगा, ठीक है। अगर देखिए, कोई भी आप काम करोगे एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करोगे ना, एक प्रबंधन के साथ करोगे तो आप काम को सही तरीके से कर सकते हो। और जो आपके पास रिसोर्सेज है, जैसे आपके घर की अगर हम बात करें तो जो भी मंथली जो भी पैसा आता है तो उसको भी स्टार्टिंग में आपके पेरेंट डिसाइड करते हैं ना कि किस तरह से जो पैसा है, जो सैलरी है, पूरे महीने भर इसको यूज़ करना है, अलग अलग चीज़ें किस तरह से यूटिलाइज करना है, कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में खर्च करनी है, यही तो मैनेजमेंट है। और सेम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की जो प्राकृतिक संसाधन, इनका सही प्रकार से किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, यूज़ किया जाए ताकि आज भी हमारी नीड आज की पूरी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी वो सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट की। इसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की प्राकृतिक संसाधनों के मैनेजमेंट में, ठीक है, जब जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, वहाँ के जो मान लो कोई भी एरिया हो गया, ठीक है, हम एक एग्जांपल के लिए ले लें, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, अब उसके मैनेजमेंट में वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, उनको भागीदार बनाना, उनको मेंबर बनाना, ठीक है, उनके साथ बातचीत करना कि किस तरह से इनको यूज किया जाए, किस तरह से इनका मैनेजमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में जब स्थानीय लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, उनको मतलब उनको इसमें शामिल करना। तो इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट की। यह स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने और संसाधन प्रबंधन में शामिल करती है। तो तभी तो कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में जब स्थानीय लोगों को शामिल किया जाता है, जैसे स्कूल में नहीं देखते स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो स्कूल मैनेजमेंट की जो कमेटी होती है, जब उसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाता है,
ठीक है, स्कूल के भी मेंबर होते हैं, स्थानीय लोग भी होते हैं। इसी तरीके से नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की सरकार के भी सदस्य होंगे, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी लोग होंगे, और साथ ही जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी है वहाँ के लोग होंगे, और मिलकर आपस में डिसाइड करेंगे कि किस तरह से जो नेचुरल रिसोर्स है इनका यूज किया जाए, कितनी मात्रा में यूज किया जाए। ठीक है, इट इंटीग्रेट्स लोकल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, की है संसाधन प्रबंधन के लिए जो स्थानीय ज्ञान है, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है और प्रथाओं को एकीकृत करता है, कि किस तरह से हम अपने प्राकृतिक संसाधन को और बढ़ाएं, किस तरह से इनका यूज करें, इनका इस्तेमाल करें। इट प्रमोट्स सस्टेनेबिलिटी एंड बिल्ड्स ओनरशिप, यह स्थिरता को बढ़ावा देता है और स्वामित्व का भी निर्माण करता है, कि चलो जो रिसोर्स है, ठीक है, उसके ओनरशिप का, कि प्राकृतिक संसाधन है तो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी उसके ओनर हैं, जो वहाँ की सरकार है, ठीक है, वो भी उसकी ओनर है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर ओनरशिप जो होती है वो किसी एक के पास ना होकर सभी के पास होती है, और सब मिलकर ये निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से जो रिसोर्सेज है इनका यूज किया जाए, किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाए। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, जो लोगों को नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में शामिल किया जा रहा है, तो किन किन तरीकों से शामिल किया जाता है, इसके अलग अलग तरीके क्या है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो ये क्या है? अ सिस्टमैटिक अप्रोच दैट allows local community to manage resources and benefit from their management and use। कि इसमें क्या है कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो स्थानीय समुदायों को संसाधनों के जो प्रबंधन करने और उनके प्रबंधन और उपयोग से लाभ उठाने की अनुमति देता है, कि जो ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ का पानी है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, फल हैं, फूल हैं, ठीक है, इनका मैनेजमेंट आप करो, ठीक है, और जो भी संसाधन है, ठीक है, इस तरह से आप मैनेजमेंट करना है कि आपको उसको सही से यूटिलाइज करो, और ये आपकी रोजी रोटी के लिए भी होगा, और जो भी जंगल के जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, ठीक है, आप उसको सरकार को भी दो, ठीक है, आप उसको बेच भी सकते हो, आप उससे लाभ भी कमा सकते हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक संसाधनों की हानि ना हो, वो नष्ट ना हो, बल्कि यूज भी हो, तो उसको फिर से, जैसे हम कहते हैं ना कि चलो एक पेड़ काटो तो एक लगाओ, अगर संसाधन का इस तरह से इस्तेमाल करो कि उसको नुकसान ना हो, ठीक है, और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपयोग में हो। ठीक है, सेकंड क्या है? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, कि अ सेट ऑफ टेक्निक्स यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद लोकल कम्युनिटीज। तो ये क्या है? सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, की स्थानीय समुदायों के साथ जानकारी एकत्र करने और संबंध बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों का एक समूह है, कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर आपको जानना है, पता लगाना है, उनका उपयोग करना है, तो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, स्थानीय लोग हैं, क्योंकि स्थानीय जो लोग होते हैं वो जो ये जंगल के जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा परिचित होते हैं, उनको पता होता है कि जंगल की कौन कौन सी चीज़ है जो जिसका हम उपयोग में ला सकते हैं, जो लोगों के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल में, कि स्थानीय समुदायों के साथ जानकारी एकत्र करना और संबंध बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों का एक समूह है, ठीक है, ताकि आप जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको बहुत अच्छे से जान सके, समझ सके, उनका सही प्रकार से उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं सरकार है, अलग अलग संस्थान है, और जो लोकल कम्युनिटी है, इनका एक पार्टिसिपेशन होता है, मिलकर काम करते हैं सब। फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट संयुक्त वन प्रबंधन ये क्या है? अ कोलेबोरेटिव अप्रोच टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसी। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्थानीय समुदाय हैं और सरकार की एजेंसियां हैं, दोनों शामिल होती हैं और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए साथ मिलकर काम करती हैं। फिर आप कह सकते हो कि वाटर शेड मैनेजमेंट, की मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेस इन अ वाटर शेड एरिया विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, की स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ जो वाटर शेड एरिया है, जल संसाधन के जो क्षेत्र हैं उनका प्रबंधन करना, ठीक है, उसके जो रिसोर्सेस है उसका सही तरीके से यूज करना, उसको यूटिलाइज करना। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है? एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज विद द स्किल एंड नॉलेज
दे नीड टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, कि स्थानीय समुदायों को नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए उनको जो आवश्यक कौशल है, ज्ञान है, उसको प्रदान करना, उनको सशक्त बनाना, एम्पावर करना, क्रिएटिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर कम्युनिटीज टू पार्टिसिपेट इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कैन हेल्प ensure that project are sustainable and that community benefit from resource management। कि इससे क्या होगा कि लोकल कम्युनिटी के लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, ठीक है, एडवाइस सजेशन भी देंगे और इससे वो लाभ भी कमा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो परियोजनाएं होती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि स्थानीय लोगों को अगर इसमें पार्टिसिपेट की मतलब भागीदार बनाया जाएगा, तो उन परियोजनाओं से जो जो वहाँ के जो रिसोर्सिस हैं उसकी हानि की संभावनाएं कम होंगी, अगर स्थानीय लोग भी अपनी एडवाइस देंगे, बताएंगे कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए कि जो संसाधन है, रिसोर्सेस, उनका ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनको भी आर्थिक लाभ होगा, उनको भी रोजगार मिलेंगे और प्रकृति का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर बात करते हैं कम्युनिटी फिशरीज मैनेजमेंट की, इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज, की जो मत्स्य संसाधन है उनके प्रबंधन में स्थानीय समुदाय को शामिल करना, और बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, की समुदाय और परियोजना जो कार्यान्वयन करता है उनके बीच में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि किसी भी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की जो परियोजना है उसको दीर्घकालीन सफलता उसको प्राप्त हो, ठीक है। फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बिटवीन कॉम्पिटिशन एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इज क्रूशियल फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एनी एनआरएम प्रोजेक्ट। कि देखिए इस तरह की जो हम कहते हैं ना कॉम्पिटिव पार्टिसिपेशन होता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन आप अगले 6 महीने के लिए, साल भर के कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म अगर पार्टिसिपेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो लोकल कम्युनिटी है आपका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे, लंबे टाइम तक साथ दे, तो क्या करना चाहिए, एक ट्रस्ट और एक ट्रांसपेरेंसी बनाना जरूरी है, ताकि लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है, किस तरह से संसाधनों का उपयोग हो रहा है, किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है लोगों के साथ एक लंबे टाइम तक काम करने के लिए। और प्रमोटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, एजुकेटिंग communities about the importance of natural resource and sustainable management practices is essential for building support for natural resource management, की पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, और इसके लिए जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, इस बारे में उनको अवेयर करना, उनको चीज़ों को बताना, प्राकृतिक संसाधनों और टिकाऊ प्रबंधन या स्थायी प्रबंधन प्रथाओं के महत्व के बारे में समुदाय को शिक्षित करना, ठीक है, और समर्थन प्राप्त करना, ताकि स्थानीय लोग हैं उनको भी ये चीज़ें पता चले, ठीक है, उनको भी ये चीज़ें पता चले कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से इन चीज़ों का सही से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इस तरह से कम्युनिटी और जो सरकारी एजेंसीज हैं दोनों के बीच में मिलकर काम होगा, डिसीजन मेकिंग दोनों के पास होगी, ये नहीं कि एक के पास, दोनों के पास होगी, तो जो रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से इस्तेमाल और यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, और इससे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार लाभ प्राप्त हो सकेगा, और गवर्नमेंट को भी इसका फायदा होगा और प्रकृति को भी फायदा होगा। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की, इसके क्या लाभ है, ठीक है। अ ग्रुप इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन एन इंडिविजुअल, कि एक समूह हमेशा एक व्यक्ति से अधिक मूल्यवान होता है, और जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं ना तो सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इससे पूरे ग्रुप की, पूरे समुदाय की ही बेनिफिट होता है। अगर सरकार की बात करें, एजेंसियों की बात करें, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करेंगी, स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलेंगी, तो सरकार का भी फायदा होगा, स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा, ठीक है, उनकी भी जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ठीक है, उनको भी आर्थिक लाभ होगा, सरकार को भी होगा, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका भी सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकेगा। तो इट इंटीग्रेट्स लोकल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, किससे स्थानीय ज्ञान और अभ्यास एकीकृत होते हैं। समुदाय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने की अधिक संभावना होती है, कि जो लोकल लोकल लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं ना आदिवासी एरिया में आप जाओ, तो लोकल जो कम्युनिटी होती है जंगल को, पेड़ों को ईश्वर की तरफ पूजती है, ठीक है, उनको अपना जीवन मानती है। तो जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, तो इसीलिए उनको साथ लाना बहुत जरूरी होता है, ताकि इस तरह के जो अगर मान लो प्रोजेक्ट है तो उनको वहां से हटाया ना जाए, बल्कि उनके साथ मिलकर काम किया जाए। लोकल कम्युनिटीज हैव वैल्यूएबल नॉलेज अबाउट देयर एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज, की स्थानीय समुदाय के पास अपने पर्यावरण और संसाधनों के बारे में बहुमूल्य ज्ञान होता है।
जैसे बहुत बार हम कोल और ये सारी चीज़ें बात करते हैं ना, तो जो स्थानीय लोग होते हैं, जो ट्राइबल होते हैं, उनको पता होता है कि इस तरह के संसाधन कहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार को एजेंसियों के उनके साथ मिलकर काम करे, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना करे, उनको साथ लेकर चले। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, दिस नॉलेज इज वाइटल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज की है। ज्ञान प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वॉल्विंग कॉम्पिटिस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एम्पावर दैम की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समुदाय को शामिल करना उन्हें सशक्त बनाता है। ठीक है, इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट की इससे संसाधन प्रबंधन के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। और इट कैन लीड अ बेटर लाइवलीहुड फॉर लोकल कम्युनिटीज की यह स्थानीय समुदाय के लिए बेहतर आजीविका का कारण भी बन सकता है, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। और इट इज ऑर्गेनाइज इन रूरल एरियाज विच इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित की जाती है, और जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश होता है। ठीक है, तो वहाँ पर लोकल जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है, उनको ज़्यादा फायदा होता है, उधर इन्वेस्टमेंट होते हैं। इट इनहेंसिस लोकल ओनरशिप, ये स्थानीय स्वामित्व को बढ़ाती है और जब स्थानीय लोगों को शामिल किया जाता है। इट एम्पावर्स द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद स्किल एंड नॉलेज। इससे समाज के जो पिछड़े वर्ग होते हैं, ठीक है, उनको भी सशक्त बनाया जाता है थ्रू नॉलेज एंड स्किल। इट प्रमोट सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की स्थायी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देती है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का यूज तो होता है लेकिन उसको नष्ट किए बिना, उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना। इट ब्रिंग्स पीपल ऑफ द सोसाइटी टुगेदर एंड टीचेस देम टू लिव इन हार्मनी की समाज के लोगों को एक साथ लेकर आती है, उन्हें सद्भाव से रहना सिखाती है। इससे क्या होगा, क्योंकि जब आप स्थानीय लोगों को, लोकल कम्युनिटी को ही साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इससे किसी तरह का तनाव नहीं होगा। जैसे अक्सर हमने पहले भी बहुत एग्जांपल दिए कि अच्छा जो कंपनी है, फैक्ट्री है, ठीक है, जंगल में संसाधन मिला, रिसोर्स मिला, तो वहां के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर दिया, वहां से उनको हटा दिया। अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसे बहुत बार पहले होता था। तो इससे क्या होगा, लोगों में अशांति होती है। इस तरह से हमने पहले देखा ना कि बहुत सारे जो आदिवासी समूह थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़े। ठीक है, तो अगर लोगों को साथ मिलकर चलेंगे, उनको साथ लेकर, उनको उन पर मतलब एक ट्रस्ट और विश्वास कायम होगा, तो इससे क्या होगा कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें क्या होगा कि स्थायी शांति भी होगी, किसी तरह का तनाव नहीं होगा, लोगों को भी खुशी होगी कि उनको एक रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ठीक है, और सरकार के लिए भी फायदा है कि उनको रिसोर्सेज जो है उनको प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, इसकी सीमाओं की। ठीक है, मैनी कॉम्पिटिज ऑब्स्ट्रक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रोजेक्ट की बहुत सारी ऐसे हम देखते हैं कि जंगल में कॉम्पिटी है, ट्राइबल है, उनको ये चीज़ सताता है, भय लगता है कि अगर इस तरह के जो प्रोजेक्ट होंगे उनके क्षेत्रों में आएंगे तो उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, और जब डिसीजन मेकिंग जो होता है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, कि सरकार और जो लोकल लोग हैं सब साथ मिलकर निर्णय लेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है। और प्रॉब्लम ये भी होती है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर लोकल जो कम्युनिटी है, ठीक है, अगर उनकी जो पार्टिसिपेशन लॉन्ग टर्म नहीं होता, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो एजेंसीज हैं उनको ज़्यादा इनका सपोर्ट भी नहीं मिलता, जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो एक इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।